नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो और आखिर क्यों आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे देश का हर एक नागरिक खुद को आत्मनिर्भर बना ले तो ये देश भी आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है। हम सबसे मिलकर ही भारत देश बनता है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता की इस जर्नी को शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। एक बच्चा था जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज था। हर बार वो क्लास में टॉप करता था। उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उससे जलने लगे थे। फिर एक दिन उनमें से कुछ बहुत ज्यादा जलने वाले स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के पास जाकर ये कह दिया कि उनके बैग में से पैसे चोरी हो रहे हैं और उस लड़के पर ही शक है, बल्कि उन्हें पूरा यकीन है कि पैसे वो लड़का ही चुराता है। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जांच करेंगे और अगर वो लड़का दोषी पाया जाता है तो उसे सजा भी देंगे। फिर प्रिंसिपल ने उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया और उस पर नजर रखना शुरू किया। तो उन्हें ये पता चला कि वो लड़का रोज स्कूल से छुट्टी के बाद एक माली के पास जाकर काम करता था। प्रिंसिपल को ये पता चला कि वो लड़का बहुत ज्यादा ईमानदार था। माली के पास काम करके वो जो पैसे कमाता था उससे वो स्कूल की फीस भरता था, बुक्स खरीदता था और जो पैसे बचते थे उससे वो अपने लिए खाना खरीदता था। और यही उसका डेली रूटीन था। स्कूल जाता था, माली के पास जाकर मेहनत करता था, खुद कमाता था, खुद की फीस भरता था, खुद अपनी बुक्स खरीदता था, अपने खाने का इंतजाम खुद करता था। इन शॉर्ट, वो लड़का आत्मनिर्भर था। तो फिर एक दिन प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने उस लड़के को खड़ा किया और कहा, मैंने देखा है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और बाहर भी काम कर रहे हो। तुम अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवा लेते? तो उस लड़के ने कहा, सर, मैं खुद को इतना आत्मनिर्भर, इतना जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं खुद अपने स्कूल की फीस पे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स मेहनत करके उनकी फीस भर रहे हैं, लेकिन जब मैं इतना केपेबल हूँ, मैं इतना आत्मनिर्भर हूँ, तो फिर अपनी फीस माफ क्यों करवाऊं? और सर, मैंने आपसे ही तो सीखा है कि इंसान किस्मत से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से और अपने एटीट्यूड से महान बनता है। ये बात सुन के प्रिंसिपल को बहुत प्राउड फील हुआ और जिन स्टूडेंट्स ने उस बच्चे की कंप्लेन की थी उनका सर शर्म से झुक गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो बच्चा कौन था? उस बच्चे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये होता है आत्मनिर्भर लोगों का एटीट्यूड। अगर आप भी 12th में हो और आपके स्कूल और कॉलेज की फीस अभी भी आपके पेरेंट्स भरते हैं तो आपको सीरियसली इस बारे में सोचना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। पहले आपने 12 साल स्कूल में पढ़ा, फिर 3 से 4 साल ग्रेजुएशन में लगाए, मतलब टोटल 15 से 16 साल। अब आप किसी कंपनी में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो खुद को एक फ्रेशर बताते हो। 15 से 16 साल आपने किसी चीज में लगा दिए और फिर भी आप फ्रेशर ही रहे। कैसे? आप फ्रेशर हो क्योंकि आपने कोई स्किल्स नहीं सीखी। आप बस एक यूजलेस डिग्री के लिए मेहनत ही करते जा रहे थे, जिसे लेने के लिए आपने 15 साल लगा दिए और आप फ्रेशर के फ्रेशर ही रहे। अगर आप ये 15 साल, अरे 15 साल छोड़ो, अगर आप 2 साल भी किसी स्किल को सीखने में मेहनत कर लेते, अगर किसी एक चीज के एक्सपर्ट बन जाते, तो आज आपके पास कंपनीज की लाइन लगी होती, क्योंकि मार्केट में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आप स्किल्स के पीछे नहीं, अब डिग्री के पीछे भाग रहे हो। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, भारत खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपने हृदय में नए नए सपने सजाओ, खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ।